दोस्तों, कोल इंडिया के ऊपर एक बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर आती हुई हमको दिख रही है। तो क्या है वो खबर, वो आपको बताने से पहले कोल इंडिया का भाव आपको दिखाना चाहूँगा। 122 रुपया 75 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है 23 मार्च 2020 को। और कोल इंडिया, अगर आप देखें, बहुत ही अच्छी तगड़ी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो 11% के आसपास का डिविडेंड इसका आता है हर साल, अगर आप देखें। और अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में ही इसने डिविडेंड का ऐलान किया है और मार्च के महीने में इसने भी डिविडेंड दे दिया था। तो सर, कोल इंडिया के ऊपर क्या है वो बड़ी खबर, वो आपको बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप मार्केट से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटेगी नहीं। तो सर, कोल इंडिया के ऊपर क्या कुछ बड़ी खबर है वो आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए हमको यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम के वेबसाइट के ऊपर जाना होगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे साफ साफ लिखा हुआ है, कोल इंडिया टू इन्वेस्ट ओवर ₹5,650 करोड़ ओवर 4 years इन सोलर टू कट्स कॉस्ट। तो यहाँ पर ये एक सोलर प्लांट यहाँ पर लगाने के लिए लगभग लगभग 5,500 करोड़ के आसपास यहाँ पर ये खर्च करेंगे। और अगर आप देखें, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर यहाँ पर आती हुई दिख रही है, जो कि इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर ये अपडेट हुआ है नवंबर 23 और यहाँ पर 3:19 पे ये खबर यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर आता हुआ आपको दिख रहा है। कोल इंडिया, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइनर, said on Monday it would invest 5,650 crore by March 2024 to build 14 solar project to help power its mining operation and cut cost। तो यहाँ पर इनके जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर कह लीजिए, यहाँ पर जो पावर की इनकी ज़रूरत होती थी जो माइनिंग करने के लिए, तो उसके लिए अगर आप देखें तो इन्होंने खुद से क्या करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि सोलर पावर से ये अपना जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए। द सोलर पावर इनिशिएटिव हेल्प्स कोल इंडिया लिमिटेड रिड्यूस इट्स होपिंग एनुअल पावर कंजम्पशन एक्सपेंसेस। तो इससे क्या होगा, जो इनकी जो एनुअली जो इनकी होपिंग से मतलब जो मतलब जो कोयला को निकालने के लिए जो इनको खर्च करने पड़ते थे एनर्जी के लिए, यानी कि मशीन वगैरह को जो चलाने के लिए जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करके जो मतलब पावर यूज होते थे, तो उसको थोड़ा बहुत रिड्यूस करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर कोल इंडिया ने ये कुछ जो अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट ये करने जा रही है। तो सर, ये है कोल इंडिया के ऊपर एक अच्छी खबर, जो मतलब आपको लंबी अवधि के ऊपर कोल इंडिया के ऊपर हो सकता है इनके बैलेंस शीट में कुछ सुधार आ सकता है। लेकिन सर, एज सच अगर आप मेरे से पूछे तो मतलब ये कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कोई खबर है ऐसा भी कुछ नहीं। अच्छी बात है कोल इंडिया के लिए। लेकिन सर, अगर आप कोल इंडिया में निवेश करना चाहते हैं तो आपको बार बार मैं यही कहता हूं सर कि कोल इंडिया सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी में मैं आपको निवेश करने से आपको मतलब मैं रोकता नहीं, लेकिन सर आपको हज़ार बार सोचना चाहिए कोल इंडिया के अंदर निवेश करने से पहले। क्योंकि सर, अगर आप देखिए, ये कंपनी खबरों के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, लेकिन सर इस खबर के चलते अगर आप देखें स्टॉक में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट आपको होता हुआ नहीं दिखेगा। हमको किसी को नहीं पता सर यहाँ पर अगला अगर आप देखिए पूरा हफ्ता कैसे जाने वाला है, पूरा महीना कैसे जाने वाला है। लेकिन सर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोल इंडिया के ऊपर तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, ज़रूर से कीजिए, लेकिन सर सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि सरकारी कंपनी है, कब कैसे मतलब यहाँ पर कुछ खबर निकल के आ जाए, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन सर, कोल इंडिया वैसे देखें तो अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन इसके अंदर है, लेकिन सर स्टॉक परफॉर्म करके नहीं दे रहा है, यही एक इसकी दिक्कत है। बाकी कंपनी शानदार कंपनी है, इसमें इसके ऊपर कोई डाउट्स है नहीं है मुझको। बाकी सर, ये खबर आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और सर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर आपसे बार बार मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।